हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर का मौजू है फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा। दूसरे अल्फाज में आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो सादा अल्फाज में ये है कि प्रोपेगेंडा किन किन शक्लों में किया जा सकता है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ऐसा करने से आपको मेरे आने वाले लेक्चर बर वक्त मिलेंगे और आप उन्हें बर वक्त देख पाएंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा। दूसरे अल्फाज में प्रोपेगेंडा किन शक्लों में किया जाता है, आज हम आपको इस मौजू पे कुछ बताने की कोशिश करेंगे और आपको इनलाइटन करेंगे कि प्रोपेगेंडा किन डिफरेंट शक्लों में किया जाता है। As defined by both Laswell 1927 and 1937 and Brown 1958, प्रोपेगेंडा वुड इंक्लूड मच। यानी आप ये लेसवेल और ब्राउन की दोनों की डेफिनेशन है। लेसवेल की जो बुक है प्रोपेगेंडा टेक्निक इन वर्ल्ड वॉर, ये बुक जो है वो 1927 में पब्लिश हुई। बुनियादी तौर पे ये लेसवेल का पीएचडी का थीसिस था और फिर ये 1927 में बुक की शक्ल में पब्लिश हुआ। इस तरह 1937 में लेसवेल ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर जो है एक बुक चैप्टर लिखा, वो 1937 में पब्लिश हुआ। इन दोनों में और इस तरह ब्राउन की जो बुक है वर्ड्स एंड थिंग्स, वेरी इन्फ्लुएंशियल बुक रिगार्डिंग प्रोपेगेंडा, ये तीनों जो हैं, यानी ये बुक चैप्टर और 1927 वाली लेसवेल की बुक और ब्राउन की 1958 वाली बुक, इनके मुताबिक प्रोपेगेंडा जो है वो उसकी तीन फॉर्म्स हो सकती है। नंबर वन क्या है, वो एडवर्टाइजिंग है। मच ऑफ द एडवर्टाइजिंग, यानी हम जो एडवर्टाइजिंग दिन रात देखते हैं टेलीविजन में, मूवीज में, ड्रामाज में, इवन टॉक शोज के दरमियान में जो एडवर्टीजमेंट आती है, जो हम अखबारात में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, ऑल काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसमें जो ज्यादातर एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है। कैसे? वेयर इन द एम इज नॉट द गुड ऑफ द रिसीवर बट ग्रेटर सेल्स फॉर द एडवर्टाइजर। ये क्यों प्रोपेगेंडा है? उसकी वजह ये है कि जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उसका मकसद कोई रिसीवर की गुड नहीं होता, कोई गुड कॉज फॉर रिसीवर नहीं होता, बल्कि जो एडवर्टाइजर्स होता है उसका मकसद सेल्स को बढ़ाना होता है। जिस प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करता है उस प्रोडक्ट की सेल जो है उसको बढ़ाना होता है और उससे मुनाफा कमाना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मच ऑफ द एडवर्टाइजिंग जो है, यहाँ पे मकसद जो है एडवर्टाइजर्स का, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, उसकी सेल को बढ़ाना होता है, उसकी इनकम को बढ़ाना होता है, बजाय इसके कि जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, उनकी वेलफेयर को सामने रखा जाए। ज्यादातर जो फोकस होता है वो एडवर्टाइजर्स का सेल्स पे होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने पे होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग जो होती है वो प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है। दूसरी चीज जो होती है जिसके जरिए प्रोपेगेंडा होता है वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है। मच ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेनिंग वेयर इन द एम इज नॉट द गुड ऑफ द रिसीवर बट द कैंडिडेट्स इलेक्शन। अब पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को, मच ऑफ द पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को हम क्यों कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है? क्योंकि इसमें जो इलेक्शन रन कर रहा होता है उसका मकसद मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं होती, गुड ऑफ द पीपल नहीं होती, बल्कि उसका मकसद इलेक्शन को जीतना होता है, ऑफिस में आना होता है। आप वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो किसी मुल्क में, किसी मुल्क में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, प्रोविंशियल इलेक्शंस हो या कोई भी इलेक्शंस हो, उसमें जो पॉलिटिकल कैंपेन की जा रही होती है वो ज्यादातर जो होती है वो अपोनेंट के खिलाफ उसमें स्पीचेस की जाती है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। बहुत कम कैंपेन्स होती हैं जो इश्यू बेस्ड होती हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसकी वेलफेयर के लिए होती हैं, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, उनके लिए नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल कैंपेन्स होती है। ज्यादातर पॉलिटिकल कैंपेन्स क्या होती हैं, वो
हॉर्स रेस पे मबनी होती है कि कौन इलेक्शन जीतेगा, और उनकी जो कवरेज होती है वो भी हॉर्स रेस होती है कि यानी कौन आगे है इलेक्शन जीतने में, कौन पीछे है, कौन इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन का इंटेंडेड रिजल्ट क्या होगा। और जो कवरेज की जाती है वो ज्यादातर जो होती है वो इवेंट ओरिएंटेड होती है, यानी इशू ओरिएंटेड नहीं होती। इशू ओरिएंटेड होगी तो वो कॉन्टेक्सचुअल होगी, इन डिटेल होगी, जिसमें जो इलेक्टोरेट है यानी जो लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, उनको बताया जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ द कैंपेन। रादर देन पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है वो बेस किस पे करती है, वो बुनियादी तौर पे बेस करती है अपोनेंट्स पे, यानी ब्लेम गेम पे जो है वो बेस करती है। और उसका मकसद बुनियादी तौर पे जो कैंपेन चला रहा होता है उसका मकसद इलेक्शन जीतना होता है, ना कि जो पब्लिक वेलफेयर है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द यानी मच ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेनिंग, जो ज्यादातर पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है वो भी प्रोपेगेंडा के जुमरे में आती है, यानी प्रोपेगेंडा उसके जरिए भी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिक रिलेशंस। अब पब्लिक रिलेशन भी जो है वो प्रोपेगेंडा का एक टूल होते हैं। मच ऑफ द पब्लिक रिलेशंस वेयर इन द एम इज ऑफन नॉट द गुड ऑफ द रिसीवर, यानी जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है वो जो पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर होता है, वो जो खबर भेजता है, प्रेस को भेजता है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो रेडियो हो, उसका मकसद वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मकसद जो होता है वो फेवरेबल इमेज ऑफ द कॉरपोरेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूट की इमेज अच्छी बनाना होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लाइक एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल कैंपेनिंग, मच ऑफ द पब्लिक रिलेशंस जो हैं, ये भी जो है ये प्रोपेगेंडा का एक टूल होते हैं। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पे 3 फॉर्म्स में होता है। एक एडवर्टाइजिंग की शक्ल में होता है, दूसरा पॉलिटिकल कैंपेनिंग की शक्ल में होता है, और तीसरा पब्लिक रिलेशन की शक्ल में होता है। और ये वो सोर्सेज हैं जी जो मैंने आज के लेक्चर्स के लिए यूज किए हैं। ये ब्राउन की बुक है जी, रॉजर ब्राउन, तो और हैज बीन एब्रीवेटेड 1958 वर्ड्स एंड थिंग्स, हाउ वी कैन डू थिंग्स विद वर्ड्स। बेसिक इसकी फिलोसफी ये है। देन 1927 लेजवेल की बुक है प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर, और फिर ये लेजवेल का बुक चैप्टर है जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई सवाल हों, कोई पॉइंट्स हों, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट इंटरेक्शन एंड डायलॉग वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप वॉचिंग